दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद ख़ान मीडिया टुडे के बैनर से आपसे मुखातिब हूँ। बात में बताना चाहता हूँ कि अजीब सा नैरेटिव चल रहा है। जब मोदी जी दूसरी बार अपनी सत्ता में आए हैं तो मुसलमानों की हर चीज़ के ऊपर तनकीद, यानी उनके लिए उनकी उधेड़बुन और उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है। अभी हाल में ही आप ये देखिए कि अभी हम निकले नहीं थे तबलीगी जमात के उससे कि वो कोरोना फैलाते हैं, के साथ ही ये आ गया कि अजान कोविड-19 का जो कानून है उसके ख़िलाफ़ है और ये उसमें मदद देती है, क्योंकि अजान होती तो अजान से मस्जिदों में लोग भाग जाते हैं, तो उसके लिए उस पर भीड़ इकट्ठी होती है, तो लिहाजा अजान नहीं होना चाहिए। तभी यूपी के 3 ज़िले गाज़ीपुर, हाथरस और फर्रुखाबाद के डीएम ने, जो ज़िलाधिकारी है, उन्होंने मौखिक ऑर्डर निकाल के अजानों को बैन कर दिया, जिसके कोई मतलब ही नहीं निकलता था। उसी के बारे में हम आज आपको डिटेल बताएंगे कि किस तरीके से चल रहा है कि कुछ चंद लोगों ने जाके मौखिक शिकायत की, उन्होंने मौखिक उनको बंद कर दिया। इसको लेके यूपी बसपा के सांसद जो हैं अफजल अंसारी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और वरिष्ठ वकील एस वसीम कादरी इलाहाबाद हाई कोर्ट गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट जाते ही 2 जजेस की खंडपीठ ने उसको आउटराइटली ही रिजेक्ट कर दिया कि ये नहीं, ये तो निजता का, आज़ादी का हनन है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अगर ये अजान एम्पलीफायर से होती है, लाउड स्पीकर लगा के होती है, तो उस पर एक्शन लिया जा सकता है। अगर ये अजान वैसे ही दी जाती है, मौज़्ज़िन खड़े होके या मौलवी खड़े होके अजान देते हैं, तो उस पर कोई रोक नहीं लग सकती है, क्योंकि इससे न ध्वनि प्रदूषण होता है, ना ही कोविड-19 का जो डिसास्टर मैनेजमेंट का कानून है वो टूटता है। लेकिन देखिए कितनी अजीब सी बात है कि इस चीज़ को लेके लोगों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया और माहौल बिगड़ना शुरू कर दिया। अगर इलाहाबाद का हाई कोर्ट इस पर संज्ञान न लेता तो हो सकता था कि इस पर आगे ज़्यादा बवाल होता, फिर उसके बाद पूरे यूपी में, यूपी के बाद दिल्ली में, और दिल्ली के बाद और जगह भी इस बात को फैला दिया जाता। हालांकि दिल्ली में ओपन है कि मस्जिदों से अजान हो सकती है। जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने बाकायदा कहा हुआ है कि आप मस्जिदों से अजान दे सकते हैं, लेकिन मस्जिदों में लोग बाद नमाज नहीं पढ़ सकते, यानी भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती, जो कि कोविड-19 का है कि वहाँ पे 3 से ज़्यादा लोग बाग इकट्ठे नहीं खड़े हो सकते। तो वो है, तो उसमें मस्जिदों से अजान तो हो रही है, लेकिन मस्जिदें बंद पड़ी हैं और नमाजी मस्जिद के अंदर नहीं जा रहे हैं। इस तरीके से नरेशन फैलाया जाता है। उस पर जो इलाहाबाद में जब मसला गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो जस्टिस शशिकांत गुप्ता और अजीत कुमार की बेंच ने इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। पूरी तरीके से कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, अजान देना तो अब एक धार्मिक अधिकार है, वो उससे किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होता है। लेकिन देखिए ये एक शरारत वाली बात थी, जबकि पता है कि मस्जिदों में ताले लगे हुए हैं, मस्जिदों के अंदर कोई नहीं जा रहा है, नमाज़ पढ़ने नहीं जा रहा है, लोग नमाज घर पे पढ़ते हैं। लेकिन हाँ, ये ऑर्डर ज़रूर है कि अजान दी जाए। जैसे कि मंदिरों में भी जाइए तो मंदिरों में एक पुजारी आके पूजा करता है। जैसे कि अभी बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुले हैं, लेकिन वहाँ पर 2 पुजारी जो महंत हैं उन्होंने जाके पूजा अर्चना की और कोई भीड़ नहीं हुई, नहीं कोई आदमी दर्शनों के लिए गया है। लेकिन जो ट्रेडिशन है कि उनके कपाट खुलेंगे, पूजा अर्चना होगी, घंटे घड़ियाल बजेंगे, वो सारा कुछ हुआ। ये सब चीज़ें चलती हैं, लेकिन धार्मिक आज़ादी को एक लिमिट के साथ अगर किया जा रहा है तो उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। लेकिन अब यहाँ देखिए कि धार जिला, अभी हाल की ही बात है, धार जिले में जैन मुनि पहुँचे तो हज़ारों की तादाद में उनको लोग रिसीव करने के लिए पहुँच गए, उस पर किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया। उसी के साथ ही हमारे योगी जी खुद जब शुरू में जब कोरोना का शुरू हुआ तो वो अयोध्या गए, अयोध्या में रामनवमी के दिन और पूजा अर्चना की, अपने साथ रामलला की मूर्ति स्थापित की ले जाके, अपने हाथ से ले जाके, और साथ में उनकी बहुत बड़ी भीड़ थी। उस वक्त कुछ नहीं हो रहा। आप जाइए कर्नाटका के मंदिरों में रथ यात्रा निकल रही है, अभी निकली है कि रथ यात्रा, इसके पहले भी रथ यात्रा निकली, उसमें जम के भीड़ होती है, उसके लिए कोई नहीं होता। लेकिन अजान के ऊपर नैरेटिव ये लिया गया कि इससे शांति भंग होती है और कोरोना फैलने के कोविड-19 की खिलाफ वर्जी होती है और कोरोना फैलता है। कैसे कोरोना फैलेगा अगर कोई नमाज़ पढ़ने जाएगा नहीं, ये बात समझना चाहिए। लेकिन जो
जिला अधिकारियों ने जो ऑर्डर दिया था वो भी मौखिक ऑर्डर दिया था, उसको रद्द कर दिया है एक साथ ही। अब इस तरीके से नैरेटिव होते, जिस तरीके से आप देखिए दिल्ली में भी अभी हाल की ही घटना है एक दिन पहले की, परवेश वर्मा जी बहुत ही ज़्यादा कम्युनल अपनी विचारधारा रखते, दंगे फैलाने में भी इनका नाम आया था। इन्होंने ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए थे कि जिनको मैं यहाँ पे दोहरा नहीं सकता हूँ, और उसमें इनका भी 3 लोगों के साथ नाम इनका भी था दंगा फैलाने में। उन्होंने एक फ़ोटो ट्वीट की कि लोग मस्जिद में लोग नमाजी नमाज़ पढ़ रहे हैं, और दिल्ली पुलिस को उन्होंने उस ट्वीट में दुत्कारा कि तुम्हारे होते हुए इस तरीके से हो रहा है। दिल्ली पुलिस ने उस फ़ोटो का फैक्ट चेक किया और पाया कि ये फ़ोटो तो बहुत 2 साल पुरानी है। तो उन्होंने, दिल्ली पुलिस ने उनको कहा कि आप 2 साल पुरानी फ़ोटो ट्वीट करते हुए आपको शर्म नहीं आती है? नहीं तो उन्होंने बता बेशर्मी से क्या जवाब दिया, ये मेरे एक समर्थक ने भेजी थी तो मैंने ट्वीट कर दी। आप MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भाजपा के, और दूसरी बार हुए हैं दिल्ली से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आपके पिताजी जो हैं वो भी दिल्ली में चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो आपको इतना भी शऊर नहीं है, इतना भी ज्ञान नहीं है कि फ़ोटो कौन सी डालना चाहिए, कौन सी डालना चाहिए। आप जब देख रहे हैं कि पूरी दिल्ली के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदें, मंदिर, सारे धार्मिक स्थल बंद हैं, कोई वहाँ पे भीड़ नहीं हो रही, तो आपने फ़ोटो डाली क्यों? सिर्फ इसलिए डाली कि इससे हंगामा हो और लोग भी इसके लिए खड़े हो जाएं, मस्जिदों में जाके तोड़फोड़ शुरू कर दे। लेकिन उन्होंने वो फ़ोटो हटा दी शर्मिंदगी से, लेकिन माफ़ी नहीं मांगी, और दिल्ली पुलिस ने भी उनको खाली छोड़ दिया। इसी तरीके से यूपी में, यूपी चूँकि सबसे बड़ा प्रदेश है, वहाँ योगी जी की हुकूमत है, तो वहाँ पे भी ये फैलाने की कोशिश की गई कि मस्जिदों में जाके अजान हो रही है, मस्जिदों में नमाजी नमाज़ पढ़ रहे हैं, और ये मुसलमान जो हैं बिल्कुल कोई कानून नहीं मानते हैं, इनको किसी बात का वो नहीं है, ये कोरोना फैला रहे हैं। जिस तरीके से तबलीगी जमात वालों के लिए किया गया, बाकायदा एक कैंपेन चलाया गया जो बाद में जाके धराशायी हो गया। लेकिन आज भी 2 दिन पहले जो बहुत बड़ा एक गोदी मीडिया है, आज तक चैनल, उसमें यही चीज़ चल रही थी कि उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया मौलाना साद को, जो कोरोना फैलाने के दोषी हैं, जबकि सब तरफ से क्लीन चिट मिल गई है उनको, कोई उनके ऊपर इल्ज़ाम साबित नहीं हो रहा है। लेकिन तब भी आज तक ऐसे बहस मुबाहिसे, दंगल और जाने किस किस नाम से दे रहा है। तो इसको कैसे रोका जाए? इसी तरीके से अजान के ऊपर एक बार आपके एक गायक है मशहूर सोनू निगम, उन्होंने भी एतराज़ उठाया था और कहा था कि फजर की नमाज अजान होती है उससे मेरी नींद खुल जाती है। उस पर ट्रोल ने कहा कि आप कैसे बात करते हैं, ये तो बरसों से चल रहा है अजान की आवाज़, बम्बई में क्या, दिल्ली में क्या, पूरे हिंदुस्तान में चल रही, और अब तो आपकी नींद ख़राब होने लगी। और उनके खिलाफ़ जब हुआ तो उन्होंने माफ़ी मांगी और विड्रॉ कर किया उस चीज़ को, लेकिन उन्होंने एक हवा तो फैला दी। इसी तरीके से परवेश वर्मा ने एक हवा फैला दी। इसी तरीके से जो जिला अधिकारी हैं इनके ऊपर भी कोई ना कोई कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने मौखिक आदेश ऐसे क्यों दिए जिससे कि कम्युनल फ्लेयर अप हो जाए, कम्युनल माहौल बिगड़े। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, और इस बात के साथ कि कृपया प्लीज़ मेहरबानी करके इस तरीके के नरेशन मत फैलाइए, ऐसी बात मत फैलाइए। हम इस वक्त बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं। जब से भारत बना है, भारत आज़ाद हुआ है, उसके बाद सबसे बड़ा संकट आ रहा है। सड़कों पर हमारे गरीब मजदूर घूम रहे हैं, इकोनॉमी हमारी GDP 0 से नीचे पहुंच गई है, बड़ी अफरा तफरी मची हुई है। तो कम से कम ऐसे मौके पे, और अधिकारियों को तो ख़ास तौर पे ये इस बात पे रखना चाहिए नज़र के वो ना फैलाए। लेकिन यूपी में तो अधिकारी भी ये चीज़ कर रहे हैं, इसको कैसे रोका जाएगा? इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।